ट्रायल बैलेंस शॉर्ट में आप इसे टीबी बोल देंगे। टीबी यानी ट्रायल बैलेंस। 11th अकाउंटेंसी में जर्नल, सब्सिडी बुक, कैश बुक, लेजर। हाँ, इससे पहले डबल एंट्री सिस्टम या टैक्सेशन सिस्टम वगैरह आता है, लेकिन मेन अगर कंसेप्ट की बात करें, रिकॉर्डिंग इन बुक्स में होगी, क्लासिफिकेशन लेजर में होगी। अब तो क्या बनेगा, फाइनल अकाउंट। उससे पहले एक ट्रायल बैलेंस और बनता है जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टीबी। टीबी कम से कम ये टैली करवा देगा कि डबल एंट्री सिस्टम में आपसे कोई एंट्री रही तो नहीं, आप कोई एंट्री भूल भाल गए हो ऐसा तो नहीं है कहीं, वो आपको याद दिलवा देगा। कई बार क्या होता है, डेबिट में कुछ क्रेडिट में कुछ लिख दिया, मैनुअल बुक्स में, कंप्यूटराइज बुक्स के अंदर नहीं होती है एरर कि डेबिट में 10,000 क्रेडिट में 1,000, टीबी टैली नहीं होगा ट्रायल बैलेंस, वहां नहीं हो सकता। एंटर लगाओगे ना, राम डेबिट 10,000 कैश 1,000 एंटर करोगे, कंप्यूटर वो आपको एरर बता देगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो। तो इसलिए वहां गलती नहीं होती है। ये एरर सिर्फ किस में होते हैं, मैनुअल बुक्स में होते हैं। तो वही मैनुअल बुक्स में ही ट्रायल बैलेंस काफी इंपॉर्टेंस रखता है, ट्रायल बैलेंस को बनाना जरूरी है। चलो कैसे बनता है, कम से कम डेबिट और क्रेडिट को टैली करवा देता है ये ट्रायल बैलेंस। कब बनेगा, इन दोनों के बाद। ट्रायल बैलेंस को समझना, टीवी कई मेथड है। जैसे मान लो राम, राम को हमने सेल की 2 लाख, फिर थोड़े टाइम बाद और सेल की 15 लाख। कितने रुपए दिए राम ने, राम से कितने लेने हैं, राम हमें दे गया बाय बैंक अकाउंट, राम हमें दे गया 16,90,000। कितने लेने हैं राम से, ओनली 10,000। 17 लाख की सेल है, 1690 दे गया, तो अपन ने लेने कितने उससे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर जस्ट कितने। एक मेथड ट्रायल बैलेंस का ये कहता है, ट्रायल बैलेंस यानी शॉर्ट में मैं जब भी टीबी लिखूंगा तो आप समझ लेना ट्रायल बैलेंस। जैसे ब्लड प्रेशर वाले बीपी बोलते हैं, वैसे आप टीबी बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का एक मेथड टोटल मेथड भी होता है। वो मेथड क्या करता है, बढ़िया मेथड है लेकिन चलता कम है। वो मेथड पता है क्या कहता है, कहता है ट्रायल बैलेंस ऐसे बनाओ जितनी भी डेबिट की एंट्री है डेबिट में लिख दो टोटल, क्रेडिट वाली एंट्री का टोटल कहां लिख दो, क्रेडिट। देखना ये राम का अकाउंट है, डेबिट साइड की सब चीजों का टोटल कितना है, डेबिट में लिख दो करें 17 लाख, 17 लाख। क्रेडिट साइड की सब चीजों का टोटल क्या है, 1690। वो तो बैलेंस है 10, ट्रांजैक्शन थोड़ी है, ट्रांजैक्शन तो किसकी है, 1690। कहता है आप क्रेडिट में क्या लिख दो, समझदार को समझ आ गई कि डेबिट हुआ 17 लाख, क्रेडिट हुआ 1690, तो मतलब 10,000 पे नेट क्या है, नेट क्या है। लेकिन कम से कम लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन तो दिखती हैं कि राम से हमारे रिश्ते कितने गहरे हैं। मेरे से आप मेरा मेरा वो है बायर, मतलब डेटर, मेरे से आके पूछता है सुमित सर आप राम को जानते हो, क्यों पूछ रहा है, क्योंकि 10,000 रुपये बैलेंस है तो लगता है पता नहीं छोटा मोटा डीलिंग होती होगी। जब मैंने उसको ये दिखाया ना, 17 लाख का राम को माल बेचा, राम 1690 दे गया, तो वो ये सवाल करेगा कि राम को जानते हो, क्योंकि उससे पता लगता है हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन का लेवल क्या है। राम के साथ बहुत बड़ा लेवल ऑफ बिजनेस हमारा ट्रांजैक्ट होता है, क्लियर, हमारी बड़ी डीलिंग होती है। एक और देखना, अंकुश नाम का आदमी, अंकुश, अंकुश से हमने परचेज की, फिर परचेज की, बार बार परचेज की, 15 लाख, 1 लाख, कितने की, 16 लाख। और अंकुश को 2 बैंक हमने दे दिए,
कितने दे दिए? 16 लाख रुपए दे दिए अंकुश को। क्लियर? खाता क्लियर? लेकिन ऐसे तो अंकुश बुक्स में आएगा ना, बैलेंस आएगा अंकुश का कोई जीरो। 16 का माल खरीदा, 16 दे दिए, बैलेंस क्या है? जीरो। बैलेंस लिखूंगा ही नहीं तो बुक्स में पता ही नहीं लगेगा फाइनल अकाउंट देख के कि कोई अंकुश नाम के आदमी से भी हमारी अच्छी लेन देन होती है। पर टोटल मेथड कहता है क्यों घबराते हो, आप लिखो ना अंकुश 16 लाख रुपए डेबिट, 16 लाख रुपए क्रेडिट। इससे कितने की ट्रांजेक्शन हुई? डेबिट क्रेडिट 16, पेमेंट 16। तो दोनों लिख दो ना, ताकि ट्रायल बैलेंस में देखने वाले को तो पता है डेबिट में 16, क्रेडिट में 16, बैलेंस क्या है? जीरो। कम से कम ये पिक्चर क्लियर है कि भाई कुछ भी लेना या देना नहीं। क्लियर? क्लियर ना? तो कहने का मतलब ये कि आपको बिजनेस का लेवल क्या है वो देखना है। तो कौन से मेथड से ट्रायल बैलेंस बना देना चाहिए? टोटल। एक मेथड कहता है नहीं यार ऐसे नहीं, ट्रायल बैलेंस बनाने का कौन सा मेथड? बैलेंस मेथड। आपकी +1 की बुक में यही दे रखा है, मार्केट में भी लोग यही चलाते हैं, बैलेंस मेथड। जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कल भी, वो क्या डिस्कस किया था? बैलेंस मेथड। ये मेथड क्या करता है? या छोड़ो, टोटल सिर्फ जो बैलेंस लेना देना है वो लिखो। राम के कितने लिखो, ये मेथड कहता है राम से ट्रांजेक्शन हुई, 17 लाख का माल बेचा, राम 1690 दे गया। राम से नेट कितने लेने हैं? 10। डेबिट के क्रेडिट बैलेंस है ये 10,000 रुपए डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट, क्योंकि कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है। बराबर करने के लिए रिवर्स साइड में लिखा है, वरना है तो कौन सी साइड ज्यादा? डेबिट। तो ये कौन सा बैलेंस है कहने की जरूरत नहीं, ये डेबिट बैलेंस है। कितने रुपए? 10। तो बैलेंस मेथड कहता है चुपचाप 10,000 लिखो, बात खत्म। जो लेने हैं 10,000 डेबिट। दूसरा अंकुश, हाँ अंकुश, कहाँ अंकुश? अंकुश से खरीदा माल 16 लाख, अंकुश को दे दिए 16 लाख। कोई लेने देने है क्या? क्लियर हो गया, अंकुश का नामो निशान मिटा दो। लो, कहीं अंकुश नहीं है। तो मार्केट में कौन सा मेथड चलता है? बैलेंस। ये आप जो देख रहे हो अपनी बुक्स में, +1 की बुक्स में भी कौन से मेथड से दिया होता है? बैलेंस मेथड से। तो हम कर ये जरूर लेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए, कहीं आपको ऐसा टीवी बना हुआ दिख जाए तो आप घबराओगे तो नहीं कि हाँ ये भी टीवी का एक स्टाइल है कि टोटल ट्रांजैक्शन का डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। नेट इफेक्ट तो क्या है? अंकुश का जीरो ही है, 16 डेबिट 16 क्रेडिट, और राम का सही 10,000 ही है नेट देखो तो। पर इंफॉर्मेशन ज्यादा बढ़िया देता है। और मेथड भी है। और मेथड कहता है, एक कहता है जी बस बराबर वाला उड़ा दो बाकी सही है। एक मेथड कहते हैं इसके साथ ही बैलेंस भी बना दो, बस ये टोटल डेबिट क्रेडिट बैलेंस का बना दो 10, इसका है ही नहीं बैलेंस। यानी दो मेथड कंबाइन कर दिए, टोटल और बैलेंस, कॉलम और बना दिया साथ में बैलेंस। पर सारे चलते नहीं, चलता मार्केट में कौन सा है? ओनली बैलेंस। टोटल एंड बैलेंस दोनों एक साथ नहीं, ओनली बैलेंस मेथड चलता है। आप इसी से फॉलो करेंगे। चलो ये तो बात हुई ट्रायल बैलेंस में, बैलेंस मेथड से अपने को टीबी यानी ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है। दूसरी बात, ट्रायल बैलेंस अगर आपको बनाना है, ट्रायल बैलेंस लो जी, ट्रायल बैलेंस बनाना है तो कुछ बातें दिमाग में रखो। ऐसा है ये चैप्टर में तो कुछ है नहीं खास, आराम से हो जाता है, लेकिन इसको अगर अच्छे से स्टडी किया जाए तो आगे फाइनल काउंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर है, वो बड़े आराम से समझ आता है अगर ये चैप्टर अच्छे से कर लिया। क्योंकि इसमें स्टडी सिर्फ आपकी बुक वाली नहीं करनी कि भाई इधर लिखना है इधर लिखना है, मिला दिया खेल खत्म। ऐसे पढ़ने से अगला रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर बड़ा परेशान करता है। चलो एक रफ आइडिया लो। लो रफ आइडिया,
ट्रायल बैलेंस के डेबिट में क्या आता है? डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस और एसेट्स आती हैं, याद रखना। क्या क्या आता है डेबिट में? एक्सपेंस, लॉस, एसेट्स। क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है? क्रेडिट साइड में ऑल इनकम्स, गेन्स कह लो, एसेट्स बेचने का फायदा वगैरह, और क्या आती है? लायबिलिटीज। कभी कंफ्यूजन हो तो आप इस चीज को समझ लेना कि ट्रायल बैलेंस की ये डेबिट साइड है कि क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट साइड है तो खर्चा है, लॉस है या एसेट है। क्रेडिट साइड है तो क्या है? इनकम है या लायबिलिटी है। ये चीज कभी नहीं भूलनी आपने, ठीक है ना। डेबिट में क्या? खर्चे या एसेट्स। क्रेडिट में क्या? कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम। अब मॉडर्न अप्रोच याद करो। मॉडर्न अप्रोच कहती है लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल का एक सही रूल है, जब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, घटेगी तो डेबिट, क्योंकि इनका बैलेंस होता ही क्या है? क्रेडिट। और क्रेडिट होंगी तो इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल बढ़ेगी, डेबिट होंगी तो घटेगी, इनके बैलेंस क्रेडिट होते हैं। खर्चे और एसेट्स पे एक सा रूल है, बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट, क्योंकि इनका बैलेंस क्या होता है? डेबिट। डेबिट, ये डेबिट साइड की आइटम है। कभी कंफ्यूजन हो तो ये चीज जो मैं बता रहा हूं माइंड में ले आना। फॉर एग्जांपल, देखो ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, हाँ जी, जानवी बताएंगी इसमें सेल कौन सी है और परचेज कौन सी है। जान सही है क्या? सेल 3 लाख की, परचेज 4 लाख की, सही है क्या? यस सही है, सही है। परचेज एक एक्सपेंस है। परचेज क्या? एक एक्सपेंस, इसलिए क्या होगी? परचेज ऑलवेज डेबिटेड। सेल क्या है? एक इनकम। सेल एक इनकम ऑलवेज क्या होती है? क्रेडिट। मैंने जानबूझ के ये फिगर दिए क्योंकि एक बच्चा वंश सोच रहा है तो सच परचेज 3 की होगी, सेल 4, क्योंकि सेल तो ज्यादा होती है, ये तो सेल ज्यादा होती है। जरूरी नहीं है, सेल परचेज से ज्यादा जरूरी नहीं है। मतलब घाटे में बेचते हैं क्या मालूम? घाटे में बेचते हैं। फिर स्टॉक बच गया होगा, सारा माल खरीदा नहीं बिका। जरूरी है क्या सारा माल खरीदा वो बिके? माल खरीदा कम भी तो बिक सकता है, स्टॉक बच गया होगा। तो इसलिए ये कहना कि परचेज अगर 4 लाख की तो सेल कम क्यों है, इसका मतलब नुकसान है? जरूरी नहीं। सारा माल बिका हो जरूरी नहीं, कुछ माल बचा हो सकता है। चलो जहान, रिटर्न्स। रिटर्न मतलब सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। मुझे देख के बताओ 40,000 सेल रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है? एक मिनट, सेल रिटर्न, जहां सही कह रहे हैं। ये क्या है? सेल रिटर्न। वैसे आपको पता कैसे लगा ये सेल रिटर्न है? सेल क्रेडिट है, इनकम, तो सेल रिटर्न क्या है? वापस आ गया मतलब लॉस। लॉस क्या होगा? डेबिट। परचेज क्या है? एक्सपेंस, और परचेज रिटर्न एक्सपेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या है? ये है परचेज रिटर्न, परचेज से उल्टा होगा। और ये क्या है? ये सेल रिटर्न, सेल से उल्टा होगा। ठीक, बोलो। अगर पेपर में उसने लिखा है, लो रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, वंश बताओ ये सेल रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है? वंश कह रहे हैं परचेज रिटर्न है, सही कह रहे हैं। रिटर्न आउटवर्ड वेदर इट इज परचेज रिटर्न और सेल, परचेज रिटर्न है। कैसे पता लगा? आउट, आउट, आउट क्या होगा? खरीदा माल होगा आउट। सेल हुआ वो तो माल पहले आउट है, और आउट क्या होगा? वो आउट तो वही करोगे ना जो खरीदा हुआ माल है। इट्स द
परचेज रिटर्न। क्या ये? परचेज रिटर्न ऑलवेज क्या? क्रेडिटेड। और अगर मैं कहूं रिटर्न इनवर्ड है, ये क्या है? इन क्या आएगा? बेचा हुआ माल इन आएगा। तो ये क्या है? सेल रिटर्न। क्या होगा? कई बार लिखा होगा कैरीज इनवर्ड, कई बार लिखा होगा कैरीज आउटवर्ड, दोनों डेबिट। पता क्या है? ये खर्चे हैं दोनों। सामान लाने के खर्चे कैरीज इनवर्ड, बेचने के खर्चे कैरीज आउटवर्ड। सुनो, मेरी मान लो बहुत बड़ी बेकरी है, बेकरी शॉप है। मेरे पास माल आएगा आटा, चीनी, ये सब सामान, चॉकलेट फ्लेवर रेडीमेड ट्रॉली में भर के आता है। तो इसके लिए जो ट्रॉली का किराया देता हूं उसे क्या बोलते हैं? कैरीज इनवर्ड। और मेरे पास जो सामान तैयार हो जाता है, ब्रेड तैयार हो गया, बिस्किट, मैं लोगों को बेचता हूं ब्रेड बिस्किट, जो मैं लोगों को ब्रेड बिस्किट बेचूंगा उसके लिए भी तो कई बार रेडी पे डाल के मेरे बंदे ही छोड़ के आते हैं, होम डिलीवरी। तो वो जो खर्चा लगेगा दैट इज कैरीज आउटवर्ड। फिलहाल आपके लिए दोनों ही केस में ये क्या है? खर्चा है, डेबिट है। फिर आपको जी दो बार क्यों लिखते हैं? इकट्ठा लिख दो ना, कैरीज एक्सपेंसिव। ऐसे है, आगे जाके ना फाइनल अकाउंट बनाएंगे, उसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दो चीजें होंगी अलग अलग। ट्रेडिंग का होता है माल खरीदार बेचा उसके खर्चे, मतलब परचेज से रिलेटेड, डायरेक्ट कैरीज इनवर्ड उसमें जाएगा। और इनडायरेक्ट खर्चे माल बेचने के प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, वहां फर्क है। फिलहाल ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में दोनों एक ही बात है, दोनों क्या है? एक्सपेंसिव है। दोनों क्या है? एक्सपेंसिव। कैरीज इनवर्ड भी और कैरीज, बोलोगे डाउट? आपको पेपर में दे रखा है डिस्काउंट, तो आप पहचान लो ये तो डिस्काउंट अलाउड है। खर्चा, डेबिट में खर्चे आते हैं ना, तो ये तो खर्चा है। और ये क्रेडिट है, तो ये क्या है? डिस्काउंट रिसीव। ये क्या है? बीआरबीपी दे रखा है, बीपी बीआर 70,000 और 60,000। तो आप समझ लो बीआर ये वाला है, ये एसेट्स है, बीपी ये वाला है, ये क्या है? लायबिलिटी। कैपिटल किधर को आएगी? अक्सर क्रेडिट होगी, क्रेडिट में आएगी कैपिटल, जमा पैसे। और ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है पैसे। एक बच्चा कहता है कैपिटल में काट ही नहीं सर, काटेंगे ना, बैलेंस शीट बनाएंगे जब। एक बार तो ड्राइंग की कहां लिख देंगे? डेबिट। बाद में बैलेंस शीट में इस 4 लाख में से काट के दिखा दी जाएगी। फिलहाल तो एक बार कहां लिख देंगे? बैलेंस शीट। सही है? बोलो। एक बात और, जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, ट्रायल बैलेंस, उसमें ऑल अकाउंट्स कौन से? रियल, पर्सनल, नॉमिनल, सभी आते हैं भैया। रेंट, सैलरी, परचेज, सेल, सब। डेबिट में खर्चे, क्रेडिट में इनकम। बचे हुए डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, ड्राइंग क्या है? पर्सनल अकाउंट, वो भी। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाले भी पर्सनल अकाउंट। और बिल्डिंग, लैंड, कैश वाले रियल भी। सारा कुछ रियल, नॉमिनल, पर्सनल किस में आता है? ट्रायल बैलेंस। क्यों बनाया जाता है ये? कम से कम खासकर जब मैन्युअली बुक्स बनती हैं, डेबिट में कुछ, क्रेडिट में कुछ और ना लिख दिया हो, ताकि ये टैली हो गया, दोनों साइड टैली होनी जरूरी है। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में ये ऑलवेज क्या होगा? टू बी टैलीड, टू बी टैलीड, बराबर होना चाहिए। अगर आप सही हो, अगर ये टैली नहीं होती डेबिट क्रेडिट साइड, मतलब देयर इज एरर, आपके अकाउंट में कोई ना कोई गलती रह गई है। ढूंढो क्या गलती है, ढूंढो। समझ गए? तो ट्रायल बैलेंस पहली बात रियल, नॉमिनल, पर्सनल सारे अकाउंट को लिखता है। खर्चे, एसेट्स, लॉस, डेबिट, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम्स, क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम है तो हर चीज की दो एस्पेक्ट हैं। दैट्स व्हाई इक्वेशन इक्वल आती है, बैलेंस शीट इक्वल आती है, और ट्रायल बैलेंस भी क्या आता है? इक्वल। सही है? बोलिए। चलो एक और एग्जांपल देखना। मार्च एक पर्टिकुलर डेट को बनता है, ये साल भर का नहीं होता, ये होता है एक पर्टिकुलर डे को। कौन सा डे? नॉर्मली साल का लास्ट,
उस दिन बनाया जाता है अक्सर। वैसे तो आप कभी भी बना सकते हो साल में, पर अक्सर ये कब बनाया जाता है? साल के लास्ट डे, टैली करने के लिए कि भैया सब कुछ ओके है ना, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। मैं कह रहा हूं डेबिट साइड में 7 लाख आया, क्रेडिट साइड में 695 आया, 5,000 रुपये क्रेडिट साइड क्या है? भैया हिम्मत नहीं हारनी इतनी जल्दी, क्या करना है? ढूंढो 5,000 रुपये क्रेडिट साइड कम है, ढूंढो 5,000 की एंट्री सारे अकाउंट में, कोई रह तो नहीं गई? ढूंढो, अब तो मिल जाए। जोर लगा लिया, नहीं मिली 5,000 की कोई एंट्री, या तो मिली नहीं, जो मिली वो बिल्कुल सही थी, तो क्या करें? 2500 वाली ढूंढो। क्या पता 2500 क्रेडिट, 2500 क्रेडिट करनी हो जल्दबाजी में, क्या करनी हो? डेबिट। ऐसा हो सकता है ना, अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिटेड 2500 wrongly posted in the debit side, ऐसा भी तो हो सकता है। कोशिश करो 2500 वाली एंट्री, नहीं मिली, पूरा जोर लगा लिया, गलती नहीं मिली। क्लियर? जैसे डॉक्टर पूरे टेस्ट करवा लेता है, पैथोलॉजिकल और तरह तरह के, प्रॉब्लम क्या है? बंदा कहता है जी घबराता है, जी मेरा मन घबराता है, जब भी पढ़ने बैठता हूं ना तो कुछ कुछ होने लगता है। डॉक्टर ने सारे टेस्ट करा लिए, बिल्कुल ओके है, डॉक्टर क्या अब ये देगा? भैया मेरे को तेरी बीमारी समझ नहीं हो रही ना, मल्टी विटामिन दे के भेज देगा, और क्या करेगा? क्या नुकसान तो कोई है नहीं, मल्टी विटामिन दे दो। वही बात है, जब आपको ना मिले तो कोशिश करनी है, जल्दी मत नहीं हारनी, कोशिश करो कि एरर क्यों है, क्या पता मिल जाए, फिर तो ठीक कर लेंगे। पूरी कोशिश करने पे भी एरर नहीं मिला, फिर बराबर तो करना है, फाइनल काउंट बनेंगे नहीं, वरना बराबर करना है। तो ऐसा करो, 5,000 रुपये किधर लिख दूं? क्रेडिट साइड छोटी है ना, 5,000 लिख दो इसे सस्पेंस के नाम से, सस्पेंस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, सस्पेंस में डाल दो कि हमें पता ही नहीं। 5,000 किस में डाल दो? सस्पेंस, और इसे बराबर कर दो। 695 की जगह इसे भी क्या कर दो? क्योंकि करना जरूरी है, ताकि आप क्या बना पाओगे कल को? ये पड़ा रहेगा बैलेंस शीट में। हाँ जी, बैलेंस शीट में किस साइड आएगा? बैलेंस शीट में क्या आती है? असेट्स और लायबिलिटी। किधर आएगा ये बताओ? ट्रायल बैलेंस देखो, ट्रायल बैलेंस वैसे नहीं मैंने बताया कभी, पर मैंने एक चीज बताई है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में क्या होता है और क्रेडिट में क्या होता है, उस थ्योरी को यूज करो। 5,000 रुपये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में है, कहां जाएगा? लायबिलिटी, क्योंकि या तो ये इनकम मान लो, इनकम मान के इनकम में ले लो प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर क्या है? लायबिलिटी। वैसे एक बार के लिए कहां पड़ा रहेगा बैलेंस शीट की? लायबिलिटी, क्योंकि अपन इसे खत्म नहीं करेंगे इनकम में डाल के, हम कोशिश करेंगे अगले साल भी एरर ढूंढने की। क्या पता अगले साल एरर मिल जाए, हम कोशिश करेंगे। क्लियर? तो आप ये 5,000 रुपये किधर लिख दोगे? लायबिलिटी में लिख दोगे 5,000। क्लियर? डेबिट में होता तो किधर लिख देता? अगर आपसे कोई पूछे भैया ट्रायल बैलेंस में सारी चीजें या तो रियल है या नॉमिनल है या पर्सनल है, कुछ तो है, जितने भी बैलेंस अकाउंट के होते हैं या तो वो रियल है या नॉमिनल है या सस्पेंस की नेचर क्या है? सस्पेंस रियल है कि नॉमिनल है कि पर्सनल है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और 99% बच्चे इसका आंसर देते हैं सर नॉमिनल अकाउंट, लॉस, फायदा, जो कि 99% बच्चों का आंसर होता है, और ये आंसर गलत है। ये नॉमिनल है, मैं कह नहीं सकता, मुझे क्या पता एरर कहाँ है। अगर ये एरर आया है कोई डेटर क्रेडिटर कैपिटल में गलती की वजह से, डेटर क्रेडिटर या कैपिटल, ये तीनों चारों कौन से हैं? पर्सनल, तो फिर ये उनकी वजह से आया है, तो ये भी क्या है? पर्सनल। अगर मैं कह रहा हूं गलती किसी लैंड, बिल्डिंग या कोई कैश या कोई मशीन अकाउंट में हुई है, गलती बाकी सब कुछ सही है, कहां गलती हुई है? लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये सारे कौन से अकाउंट है? रियल। तो ये सस्पेंस का नेचर क्या होगा? रियल। अगर मैं कह दूं गलती सेल, परचेज, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट में हुई है और कहीं गलती नहीं हुई, फिर इसकी नेचर क्या है?
नॉमिनल। जब मैं कह दूं गलती मिक्स हुई है थोड़ी उसकी थोड़ी उसमें, तो मैं कह ही नहीं सकता इसकी नेचर क्या है। आपसे कोई पूछ लेना सस्पेंस की नेचर क्या है, तो आप एक ही आंसर देंगे, एनी ऑफ थ्री, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, रियल भी, नॉमिनल भी और पर्सनल भी। क्लियर है? बोलो। ये अक्सर बुक्स में बताया नहीं जाता, लेकिन जब पूछा जाता है तो बच्चे आंसर दे नहीं पाते। तो आपको याद रखना है इसकी नेचर तीनों में से कोई भी हो सकती है। और फिलहाल कहां जाएगा? डेबिट है तो सेट्स में, क्रेडिट है तो लाइबिलिटी। कुछ लोग कहते हैं छोड़ो सर क्या बैलेंस शीट में लेके जाना है, कहता कहां ले जाओ इसे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी प्रॉफिट एंड लॉस में डाल और खत्म कर दो। उसका मतलब आप ये ढूंढना नहीं चाहते अगले साल भी, तो आप इसे रखो ना बैलेंस शीट में, ताकि अगले साल एरर पकड़ में आ गया तो ठीक कर लेंगे, ठीक कर लेंगे अगले साल। हिम्मत क्यों हारते हैं? सस्पेंस को बैलेंस शीट में रख लो तो अच्छी बात। क्लियर? बोलो। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है, समझ गए? इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्लैरिकल एरर ढूंढना, कम से कम डेबिट क्रेडिट बराबर तो कर लो, ना हो तो समझो कोई ना कोई एरर है। क्लैरिकल एरर ढूंढता है यानी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, डेबिट क्रेडिट में क्या। और एक खास बात आपकी नॉलेज के लिए जो बुक्स में बताई नहीं जाती, क्या ये जो सस्पेंस आता है ना, ये मैनुअल में आता है। देयर विल बी नो सस्पेंस इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट। लो जी, जिनके यहां पे अकाउंट टैली में बनते हैं, टैली, बीजी, बही खाता, स्पेक्ट्रम, बड़े सॉफ्टवेयर हैं, मेडी, बड़े सॉफ्टवेयर हैं। अगर इनके यहां अकाउंट किसी कंप्यूटर सिस्टम में बनते हैं तो देयर विल बी नो सस्पेंस। कंप्यूटराइज अकाउंट में सस्पेंस नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर में जब आप एंट्री करोगे ना, डेबिट में राम को माल बेचा, राम के डेबिट कर दिए 40,000 और सेल में क्रेडिट 40 की जगह 4,000 कर दिए। जब एंटर मारा ना, कंप्यूटर ने एरर दिखा दिया, फिर एंटर मारा कंप्यूटर ने, फिर एरर दिखा दिया, फिर वो लगा ही हुआ है लगातार, एंटर एंटर एंटर। कंप्यूटर मैसेज देगा, पागल हो गया क्या, सही तो कर ले, बार बार। मशीन है वो, बार बार एक ही रिजल्ट देगी, ये थोड़ी जिद पकड़ ली वो मान देगा, एरर देगा, वो कहेगा ठीक कर, डेबिट 40 क्रेडिट में 4,000, कैसे कर दूं सही, कंप्यूटर हूं, बाद में मुझे ब्लेम करेगा। तो उसको ठीक करवाएगा वो, या तो डेबिट में भी 4 कर या क्रेडिट में भी 40 कर, तो सस्पेंस आएगा ही नहीं। ये बुक्स बड़ी पड़ी हैं, सस्पेंस सस्पेंस सस्पेंस। जब टीचर पढ़ाता है तो बड़े शौक से सस्पेंस समझाता है, लेकिन देयर विल बी नो सस्पेंस इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट। जिस बच्चे ने कंप्यूटर भी सीधा काम किया है, डेबिट क्रेडिट +1 कॉमर्स पढ़ी नहीं, उससे पूछ लो ना सस्पेंस क्या होता है, वो सोचता है यार कभी आया नहीं। कहता भाई तेरे को सस्पेंस नहीं पता, तू कंप्यूटर अकाउंट बनाता है, अकाउंटेंट है तुम, ग्रेट अकाउंटेंट। सोच रहा है, कहता कभी मुलाकात तो ही नहीं, सस्पेंस से कभी मीटिंग नहीं हुई मेरी, कौन हो, सस्पेंस कैसे आ गया। उसे क्या पता होगा सस्पेंस क्या चीज है, क्यों आएगा ही नहीं ना, आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके सिस्टम में तो बराबर डेबिट क्रेडिट होगा तो एंट्री होगी, वरना नहीं। तो देयर विल बी नो सस्पेंस इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटेंसी। सस्पेंस ये किस में आता है, बहियों में, बुक्स, मैनुअल होता है, बंदा थका थुका होता है कई बार अकाउंटेंट। सेल बुक में लिखा 40,000 राम को माल बेचा है, राम के अकाउंट में टू सेल लिखना था ना 40, जल्दी जल्दी में 4,000 लिख गया, या डेबिट में लिखना था 4,000 क्रेडिट में लिख गया, माल बेचा उधार राम को उधार माल बेचा है। राम के अकाउंट में डेबिट होगा कि क्रेडिट, डेबिट, डेटर, डेबिट असेट्स। अकाउंटेंट थका थुका था, क्रेडिट कर गया, उससे होती गलती। या राम में डेबिट लिखा 4,000 या 40,000, थोड़ी देर बाद चाय चुई पी के फिर लिख दिया टू सेल 2 बार 40, 2 बार लिख दी एंट्री। ये एरर अक्सर होते हैं मैनुअल एरर, ह्यूमन बीइंग एरर करता है, कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में ये एरर नहीं होते। तो इस चैप्टर में अपने को टीवी बनाना है पर प्रैक्टिस के लिए, और यही मेथड लगाना है हमें, बैलेंस
टोटल टोटल या बाकी नहीं, सिर्फ कौन सा बैलेंस। अब देखो ये जो क्वेश्चन देगा ना, ये पहले जर्नल करवाएगा आपसे, वही पुराने चैप्टर की रिवीजन। जर्नल वाली एंट्री जर्नल में, कैश बुक वाली कैश बुक में, सब्सिडी बुक बनानी है तो सब्सिडी बुक। देन आफ्टर क्या बनेंगे, लेजर अकाउंट, सॉरी फिर क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस। मुझे बताओ इस एंट्री का क्या होगा। अगर कैश बुक बनाई है तो कैश बुक वाली कैश बुक बना लेंगे, चलो क्या बताना। रणधीर ने बिजनेस शुरू किया, 40,000 रुपए कैश लगाया, कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश बुक में आ जाएगा टू कैपिटल। जर्नल में ना करो चाहिए, अगर आप कंप्लीट जर्नल बनाना चाहते हैं तो नॉलेज के लिए बना के दिखा दो, वरना कैश बुक की एंट्री एक ही बार सीधा किस में जाएगी, कैश बुक में, टू कैपिटल। जर्नल में डालनी है, जर्नल बना लो, फिर कैश बुक की जरूरत नहीं है, मर्जी है। समझने के लिए वो डाल रहा है जर्नल में कैश बुक, कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल, और कैश बुक में क्या कर देगा, टू कैपिटल। 40,000 आ गया ना, टू कैपिटल। आगे चलो, परचेज किया सामान 25,000, या तो परचेज बुक लगाई है तो परचेज बुक में लिख देते हैं, नहीं लगाई तो कहां जाएगी एंट्री, जर्नल में। क्या लिखोगे, परचेज काउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बंदे का नाम तो है नहीं। हाँ, अगर कैश मानोगे तो ये कैश बुक की एंट्री है, कैश बुक में क्या करोगे, बाय परचेज, फिर परचेज बुक की एंट्री नहीं है, ये कैश मानो क्योंकि बंदे का नाम नहीं है। माल बेचा 30 का, बंदे का नाम नहीं है, कैश सेल मानो, कैश काउंट डेबिट टू सेल, कैश बुक में आ जाएगा 30,000 रुपए, ये आ गया देखो टू सेल 30,000। आगे चलो, फिर कहते हैं नेक्स्ट, 10 मई को सोहन से खरीदा, नाम आ गया सोहन का, ये क्या है, परचेज काउंट डेबिट टू सोहन, जर्नल में करो, या फिर आपने परचेज बुक लगाई है वहां लिखो सोहन के कितने पैसे, 18, तो जर्नल में लिख दिया परचेज काउंट डेबिट टू सोहन कितना, 18,000। आगे कहते हैं कैश है रमेश से, कितना कैश है, माल बेचा रमेश को 20,000, रमेश डेबिट टू सेल, कितने का माल बेचा, 20,000। आगे चलो, फिर कहता है सोहन कैश गिवन टू सोहन, सोहन को कैश दे दिया, कितना, 18, सोहन काउंट डेबिट टू कैश 18, कैश बुक में क्या आ जाएगा, बाय सोहन। आगे चलो, फिर कहता है कि भी परचेज किया दिनेश से कैश, कैश बुक में आएगा बाय परचेज, कितना, 19, परचेज काउंट डेबिट टू कैश, कितना, 19। आगे चलो, फिर कहता है घर ले गया 500 रुपए निकाल के, कैश बुक में क्या आएगा, बाय ड्रॉइंग, या जर्नल में करो तो ड्रॉइंग काउंट डेबिट टू कैश। दोनों में करने की जरूरत नहीं होती, एक ही काफी है। अगर कैश बुक लगाई है तो कैश बुक में करो कैश वाली एंट्री, जर्नल में करने की जरूरत नहीं है। पर ये तो नॉलेज के लिए ना कंप्लीट जर्नल बना रहा है, कोई बुक लगाई नहीं, जैसे ना कैश बुक, ना परचेज बुक, ना सेल बुक, सारी एंट्री किस में भर रहा है, जर्नल में। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, परचेज किया दिनेश से 17,000, उधार मानेंगे, परचेज बुक लगाई तो वहां लिखेंगे, परचेज बुक नहीं लगाई तो कहां लिखेंगे, जर्नल, परचेज काउंट डेबिट टू दिनेश, जर्नल में लिखेंगे 17,000। आगे चलो, कैश दिया दिनेश को 16,980, डिस्काउंट मिल गया 20, तो दिनेश डेबिट 17,000 टू कैश 16,980, 20 का क्या मिल गया, डिस्काउंट, कैश बुक में आएगा 16,980। सैलरी दे दी 500, सैलरी काउंट डेबिट टू कैश। अब आपको क्या बनाने हैं, कैश बुक तो बना ही लोगे, बैलेंस आ जाएगा, और सारे लेजर बनाने हैं। ये देखो लेजर बनाए, कैपिटल में बाय कैश 40 लगाए, बैलेंस निकल गया 40। फिर परचेज अकाउंट बनाया, कैश खरीदा था 25, सोन से 18, कैश खरीदा 19, दिनेश से 17, टोटल 79 नॉमिनल अकाउंट है। ऐसी सेल का टोटल कितना आ गया, 50,000। ऐसे सोहन से कितना माल खरीदा, 18, सोहन को 18 दे दिए, क्लियर। रमेश को 20 का बेचा, 20 रमेश से आगे, खाता क्लियर। ड्रॉइंग 500 की बैलेंस आ गया। दिनेश से 17,000 खरीदा, दे दिया, क्लियर कर दिया 17,000 टू कैश टू डिस्काउंट, डिस्काउंट 20 रुपये, सैलरी 500 रुपए दे दी, बस। क्या बनाओगे, ट्रायल बैलेंस। हाँ जी, ट्रायल बैलेंस में क्या क्या लिखोगे, पहले तो बताओ कैश, कैश का बैलेंस बोलो कितना है, कैश का नहीं 10,020, कैश का बैलेंस है 10,020, वो तो टोटल है। कैश का बैलेंस कितना है, 10,020। ट्रायल बैलेंस में कितना आएगा,
ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आएगा ना ये 10 0 20। ट्रायल बैलेंस बनाया गया नीचे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में कितना आ गया 10 0 20। आगे चलो, आगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कैश लगाई 40, ये आ गया कैपिटल, टोटल लगाना है नीचे लगा दो 40 40। कौन सा बैलेंस है कैपिटल का बताना, ये कौन सा बैलेंस है कैपिटल का, क्रेडिट है ये, क्योंकि क्रेडिट की एंट्री है, बराबर करने के लिए उल्टी साइड डेबिट में बैलेंस लिखा है। किधर लिखूंगा टीबी में कैपिटल, क्रेडिट में 40,000 की कैपिटल कहां लिखूंगा, क्रेडिट में। आगे चलो, आगे कहते परचेज 79 डेबिट, सेल 50 क्रेडिट, तो 79 की परचेज लिखूंगा डेबिट, सेल क्रेडिट लिखूंगा 50,000। आगे चलो, कह रहे सोन से खरीदा, पैसे दे दिए सोन को 18 के 18, तो सोन से कोई लेने देने हैं क्या, क्लियर हो गया। रमेश को 20 का माल बेचा, रमेश 20,000 रुपए दे गया ना, रमेश 20 दे गया। कोई लिखूंगा रमेश और सोन, कहीं नहीं आए रमेश सोन, क्योंकि खाता क्लियर हो गया। ड्रॉइंग, डेबिट है टू कैश, डेबिट है 500, डेबिट है ना 500, कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में किधर लिखूंगा 500 रुपए, ड्रॉइंग डेबिट साइड में। आगे चलो, दिनेश परचेज किया 17, पूरी पेमेंट होगी 17 की 17, बस। कहीं आएगा दिनेश ना, देख लो दिनेश कहीं भी नहीं है, नहीं है ना दिनेश, कहीं भी नहीं है। आगे चलो, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में 20 है, डिस्काउंट मिला था ना 20, डिस्काउंट 20 मिला था, तो क्रेडिट में आ गया 20 का डिस्काउंट, आ गया ना क्रेडिट में। सैलरी पे की तो सैलरी डेबिट है, कितने रुपए 500 रुपए, तो सैलरी किधर आ गई, डेबिट में। टोटल करो दोनों साइड का, डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल करो, बराबर आ गया ना। तो टीबी कैसे बनता है पता लगा। हालांकि ये तो नॉलेज के लिए जर्नल, कैश बुक, लेजर सब बना दिए, सब्सिडी बुक भी बना देगा, पर हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सीधा एक टीबी देगा और कहेगा इसको ठीक करके बना दो, तो ठीक करके तो 1 मिनट लगेगा, मिनट में बना देंगे, सही है ना। तो ट्रायल बैलेंस के चैप्टर का क्रक्स मैंने आपको बता दिया है, कल अपन इसको और आगे करते हैं, खत्म हो जाएगा, और क्या है, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। इस नोट्स में से बेसिक